So hello, this is Yatharth and today we are going to talk about a question from class 10th mathematics chapter 2 from your NCERT exemplar. Let's read the question. Values of k for which the quadratic equation 2x square minus kx plus k equals to 0 has equal roots is r. Simple सा question है, but in the last few steps there is a mistake that happens a lot. Let's understand. एक hint भी दिया but we don't need it. गिवन में क्या है, एक इक्वेशन है और हमें दिया हुआ है एक रिलेशन कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा. टू फाइंड हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है एंड बोथ रूट्स आर इक्वल. अब देखो हमने तीन रिलेशन पढ़े हैं, डी ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो. बोथ रूट्स का इक्वल होने का मतलब है कि डी इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन लग रही है, बोथ रूट्स आर इक्वल. डी इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे. डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, 4ac की वैल्यू रखेंगे. कहाँ से निकाली वैल्यू हमने, यहाँ से निकाली. 2 की वैल्यू a है, b की वैल्यू माइनस के है, c की वैल्यू k है. तीनों हमने निकाल के वी पुट इट इन दिस फार्मूला एंड वी अगेन गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k. दिस. अब यहीं पे मिस्टेक होती है. रेड पेन से जो मैंने लिखा है, यूजुअली लोग ये करते हैं कि 8k को राइट साइड भेज के k से k कैंसिल कर देते हैं. k से k कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे आप एक रूट खा जाओगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक रूट नहीं होता है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है ना, उसकी डिग्री 2 है तो उसके दो रूट्स होंगे. क्यूबिक में 3 डिग्री होती है तो उसके 3 रूट्स होते हैं. अच्छा, तो करना कैसे है, यहाँ पे आओ सीधे. हमने k कॉमन लिया है, k कॉमन लेके k माइनस 8 बच गया. अब क्योंकि दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, यानी कि या तो एक चीज़ 0 होगी या उसके बगल वाली 0 होगी, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट मिलके 0 हो रहा है, या दोनों 0 भी हो सकती हैं. वी अज्यूम दिस. तो दो केस बन रहे हैं, या तो k 0 हो जाएगा या k माइनस 8 0 हो जाएगा. k 0 है तो एक वैल्यू आ गई, k माइनस 8 0 है तो k इक्वल टू 8 एक और वैल्यू आ गई. हेंस वी गेट 2 वैल्यूज़ विच इज़ 0 एंड 8, जो कि ऑप्शन हमारा डी है. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीधा k से k काट के 8 करके आते हैं, जो कि गलत हो जाता है. दिस वॉज द पॉइंट दैट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. एंड या अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो दिस इज़ द क्लासेस दैट आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट राइट नाउ. बेसिकली यहाँ पे हम सिलेबस के पीछे नहीं भागते हैं, हम थ्योरी और चैप्टर कवर करने के पीछे नहीं भागते कि हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया नाउ नेक्स्ट चैप्टर. हम ये मान के चलते हैं कि आप कहीं से यू हैव रेड द चैप्टर बट फिर भी आपको उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं. यही लिखी हुई देखो, ओह कि डू यू नो द चैप्टर बट यू स्टिल गेट स्टक इन क्वेश्चंस. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हफ्ते में 3 लाइव क्लासेस रखेंगे गूगल मीट पे, जिसमें आई विल टेक योर डाउट्स जो आपने मुझे पहले सबमिट करे हुए हैं, एक दिन पहले करे हैं, कुछ 1 घंटा पहले भी करा तो भी चलेगा क्लास के. मैं उन सबको कंपाइल करूँगा एंड वी विल होल्ड दिस ऑनलाइन मीट ऑन गूगल मीट, जहाँ पे तुम्हारे डाउट्स मैं सॉल्व करके तुमको दिखाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा क्या तुमसे नहीं बन रहा था. इनफैक्ट अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन था जो ओम्स लॉ के ऊपर था, तुमसे वो नहीं बना, आई विल एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ. बस हम सिलेबस के पीछे नहीं भागेंगे, दैट इज़ द पॉइंट, राइट. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम थ्योरी समझेंगे, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कहीं से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. वील होस्ट द डेमो क्लास, आप देख लेना. अगर आपको सही लग रहा है तो एक बार डेमो क्लास, एक और बार डेमो क्लास ले लेंगे. 2 बार चाहिए होगी तो आपको केमिस्ट्री की चाहिए होगी, फिजिक्स की चाहिए होगी. मैं सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए ले रहा हूँ, ये बाकी और सब्जेक्ट के लिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी नीच तो साइंस और मैथमेटिक्स ही है. एंड आप खुद ही बता सकते हो आपको केमिस्ट्री में चाहिए डेमो क्लास, कि मैथ्स में चाहिए, बायोलॉजी में चाहिए, फिजिक्स में चाहिए. विल होल्ड इट. एंड या if you wanna join then you can message me, and thank you so much.